तशरीफ़ लाए जनाब जाहिद चौधरी साहब मलिक ला सोलिसिटर से हम उनका इस्तकबाल भी करते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमसे हम कलाम हों। जनाब जाहिद चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक क्योंकि मोस्टली जो स्पीकर्स हैं वो उर्दू में बात कर रहे हैं तो आई थिंक इस लगता है कि मैं भी इसी लैंग्वेज में चाहिए तो था कि थोड़ा इसको चेंज करते, लेकिन अब आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट व्हाट आई कैन डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद में ये इरशाद होता है कि हम बेशक इंसान को वही कुछ अता करते हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है। कुछ दूसरी बातें करने से पहले सबसे पहले तो जनाब सैयद काशिफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे अहम टॉपिक के ऊपर लिखा है जो कि हम सब के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। और एज अ ह्यूमन राइट एंड इमिग्रेशन लॉयर्स मेरी तो 25 इयर्स लाइफ इस फील्ड में गुजर गई है इमिग्रेंट्स को डील करते हुए। एंड आई माई सेल्फ आई प्राउडली से दैट आई माई सेल्फ आई एम इमिग्रेंट। जो इम्पोर्टेंट बात है इस दौर में जो हमें करने वाली है कि वी हैव टू हाईलाइट अचीवमेंट ऑफ इमिग्रेंट्स। जब तक हम अपनी अचीवमेंट को सही तरीके से उजागर नहीं करेंगे, बिलीव मी, वी हैव बी स्टिग्मेटाइज्ड इन दिस कम्युनिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ, जैसे अभी साजिद यूसुफ साहब कह रहे थे, कुछ चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उस अपने इम्प्रेशन को, उस अपने इमेज को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि वी हैव टू वर्क हार्ड। और जो हमारी अचीवमेंट है, अब माशाल्लाह काउंसलर उज़मा साहिबा बैठी हैं, लॉर्ड शफीक साहब बैठे हैं, डॉक्टर इक़्तिदार चीमा साहब, अदरीस साहब बैठे हैं, काउंसलर इखलाक साहब बैठे हुए, ये सारे दे हैव अ बिग हिस्ट्री बिहाइंड देम। ये हर बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो अपनी ज़ात में एक अंजमन है। सो आई थिंक वी हैव टू हाईलाइट आवर अचीवमेंट। अचीवमेंट को सामने लाना ये भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एज ए कम्युनिटी, क्योंकि हम सब लोग आपस में बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़रा खुल के बात हो जाए कि जो हमारी अंदर खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनके ऊपर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग्स I always talk when I go somewhere about integration, that we have to integrate with this community. But now, the big question which we have to ask ourselves, are we integrate within ourselves, within our community? Are we unite? लेकिन अफसोस है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम तो अपनी कम्युनिटी में यूनाइट नहीं है। हाउ वी कैन से दिस वन कि यस, बिलीव मी, देखें कुरान की एक आयत है, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। हमें अपनी सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के वो तमाम लोग जिनकी अचीवमेंट हैं, यकीन जानिए हमें, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूं कि मुझ पे ये कर्ज है कि मैं लॉर्ड मेयर साहब की जो अचीवमेंट है उनको बरमला वाज़े करूं। ये मुझ पे कर्ज है कि मैं डॉक्टर इक़्तिदार चीमा साहब की जो एजुकेशन के हवाले से, जो रिलीजियस जो इंटीग्रेशन है उसके हवाले से जो इनकी खिदमत है, उनको हाईलाइट करना ये मुझ पे कर्ज है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई एलिमेंट ऑफ जेलसी होगा तो वो मेरे ख्याल में मैं अपने आप को मुजरिम, अपने आप को कसूरवार गिनाऊंगा। सेकंड थिंग्स विच आई थिंक
ये एक लंबा सफ़र है, जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि ये सफ़र हम सब के जिस्मों से गुजर के हमने भी किया है, इसमें रहे हैं। लेकिन I proudly say that we have achieved. When I in this country, I was qualified in my own country, and I was having a 10 years high court practice there. But when I came in this country, I started from scratch. I done my LLB honors here. I done my legal practice course here. I done my training contract here, and then I qualified as a solicitor here. And Alhamdulillah, I'm having my own practicing certificate here. इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी भी एज अ कम्युनिटी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसको अब रीबैक करें। अब वो कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन डू? सर्व दिस कंट्री विद आवर फुल पोटेंशियल। देखिए, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ये आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं। अगर कोई ऑब्स्टिकल होती तो ये अचीवमेंट आप लोगों के सामने ना होती। सो जिम्मेदारी ये है कि एक तो ये है कि हम विद इन कम्युनिटी एक दूसरे के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के चले। यूसुफ भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि शायद नियतों में जो हमसे पहले लोग आए, ये देखें उनका जज्बा देखें कि जब उनको पता चलता है कि कोई शिप आ रहा है तो उनका काम होता था या नहीं होता था, वो जाते थे वहां पे सिर्फ देखने के लिए कि यार हो सकता है कोई ऐसा बंदा आया हो कि जिसको मेरी जरूरत पड़ जाए। तो ये नीयत है। और यकीन जानिए लाट साहब, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि इफ वी वर्क ऑनेस्टली, पाकिस्तानी एंड कश्मीरी कम्युनिटी हैव ट्रमेंडस पोटेंशियल। हम जो कुछ हमने अचीव किया है इससे बेहतर अचीव कर सकते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ जो है वो नीयत की है। और we have to obey the laws of this land. That is very important. देखिए, we are not a nation of beggars. हमारे जो बुजुर्ग यहां पे आए, मेहनत की उन्होंने। आप लोग जो सब बैठे हुए हैं, ये हम पे ये एक टैग लगाया गया है कि देखें जी, बेनिफिट क्लेम करने वालों में हम जो है वो सबसे टॉप पे हैं और अचीवमेंट में हम सबसे पीछे। So we have to think about that. Why is this? We have to invest into our children. Education is a key for success. अगर हम चाहते हैं कि इस कंट्री के अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलके जो है वो आगे चलें और हमारी जो अचीवमेंट है वो बेहतर हो, तो यकीन जानिए हम सबको जो है वो मिलके काम करना होगा। अगेन आखिर में काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच इन इनवाइटिंग मी। और ये हमारी जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली वी विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू।